दोस्तों आज मैं निकला हूँ उदयपुर किशोर भाई की आटा चक्की पर। दोस्तों काफी अच्छे हमारे मित्र भी हैं दोस्तों, और इनकी चक्की पे दोस्तों न्यू पत्थर सेट करेंगे, न्यू शाफ्ट जो डालेंगे दोस्तों, एक्सेल की तीनों बेरिंग नए डालेंगे, थर्ड पेडिसल का लेवल करेंगे दोस्तों, और टकाई भी करेंगे। रेत से कैसे मिलान करते हैं सारी कुछ जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों 18 इंच की खड़ी चक्की के अंदर, और अन्य जानकारी भी मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों चक्की पर पहुंच चुका हूं मैं, और ये स्टोन निकाल रहे हैं जो घूमने वाला होता है दोस्तों। ये 18 इंच की चक्की है, और दो बार दोस्तों मैंने पहले विजिट किया हुआ है दोस्तों इनकी चक्की पर, इनका काम किया हुआ है दोस्तों। और देख सकते हो इनकी शाफ्टिंग यहाँ से कट चुकी है। तो दोस्तों इनकी शाफ्टिंग मैंने ही दिलाई थी एक्सेल की, तो इन्होंने अभी डाली नहीं है, इसको भी निकालना होगा और डालेंगे दोस्तों। शाफ्टिंग सेंटर वाले बेरिंग जो होता है उस वहां से कटिंग हो रही है दोस्तों, कट रही है यानी गडार लग रही है दोस्तों। और ये एक्सेल की शाफ्ट है दोस्तों, और हल्का सा यहाँ पे जंग लगा हुआ है, बाकी शाफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और मैंने चेक करके इनको दी थी दोस्तों यहाँ पे। तो और ये स्टोन है दोस्तों, ये सोयल कंपनी का है और इन्होंने खरीदा है। और थोड़ी सी इन्होंने जल्दबाजी में एक मिस्टेक करी है, मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों, मुझे नहीं पता था। फिटिंग करने के बाद मैंने ध्यान से स्टोन को देखा तब मालूम चला। और ये एनबीसी का बेरिंग है, तो तीनों बेरिंग चेंज करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बेरिंग चेंज करने के बाद इनका बेरिंग कट रहा दोस्तों, तो इसका लेवल करना जरूरी है थर्ड पेडिसल का। तो देख सकते हो हमने तीनों बेरिंग निकाल दिए हैं, और तीनों बेरिंग नए जो एनबीसी के डाले हैं। और बेरिंग दोस्तों आप कोई सी भी डाल सकते हो, लेकिन बिल्कुल हल्के मत लेना, मीडियम क्वालिटी का तो आपको लेना ही है दोस्तों। एनबीसी का आपको जरूरी नहीं है, आप एचआरजी ले सकते हो। एचआरजी बेरिंग बढ़िया है। ऐसे मीडियम क्वालिटी लेना है दोस्तों, ऐसे नहीं 100 रुपए आप 100-150 वाला ले रहे हो। मैक्सिमम दोस्तों 200-250 रुपए वाला आपको लेना है बेरिंग। और ये ढक्कन वाला, इसमें भी एक बेरिंग है दोस्तों 6208 का, यानी टोटल 3 बेरिंग है। तो इसको भी खोलेंगे और यहाँ का भी बेरिंग चेंज करेंगे दोस्तों, क्योंकि तीनों बेरिंग अगर चेंज करेंगे ना तभी दोस्तों मतलब शाफ्टिंग की लेवल सही होगा, यानी कि आपको भविष्य में कभी वहां से शाफ्ट जो कट रहा है ना वो कटने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं सेटिंग करने के बाद आपको बताऊंगा कैसे चक्की मतलब बिल्कुल ही आसानी से फिटिंग वगैरह किस तरह होती है, मतलब एक तरीका जो होता है दोस्तों मतलब सेटिंग करने का, वो तरीका आपको मैं बताऊंगा। ये बेरिंग निकाल रहे हैं, इन्होंने पैकिंग रखा हुआ दोस्तों, यानी कि जो बेरिंग जहाँ पे फिटिंग होता है वो ड्रम अगर ढीला होता है तो वहाँ पे आप पतली वाली चादर या फिर अपन मोटर वाइंडिंग जो करते हैं उसका पेपर होता है दोस्तों, वो भी आप इस्तेमाल करके बेरिंग को तीनों तरफ, ठीक है ना, तो राह पे रख के आप बेरिंग को बढ़िया से टाइट करना दोस्तों। तो दोस्तों इस शाफ्टिंग को हल्का हल्का घिस रहा हूँ, और बेरिंग चलना चाहिए दोस्तों। शाफ्टिंग को भी आपको चेक करके लेना है, पूरी शाफ्टिंग के अंदर बेरिंग स्मूथली चलना चाहिए, कहीं पर लूज टाइट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये शाफ्टिंग देख सकते हो यहाँ पे अटक रही है, यानी कि पेडिसल के अंदर आ ही नहीं रही है। तो देख सकते हो आप सामने से ही पता चल रहा है कि मतलब इसका लेवल सही नहीं है। लेवल का मतलब दोस्तों अगर पेडिसल आपका लगा हुआ है और हल्का कहीं झुका हुआ है, यानी कि आगे पीछे झुका हुआ है दोस्तों, तो भी गलत है, यानी एक सीध में खड़ा होना चाहिए। तो अब हमने देखो उसको पेडिसल के बोल्ट यूज करके दोस्तों शाफ्टिंग को अंदर फंसाया है, ठीक है ना, मतलब फिर भी अंदर नहीं जा रही, देख सकते हो आप शाफ्टिंग अंदर नहीं चल रही है, ठीक है ना। तो मैं हाथ से धक्का लगा के फिर इसको धकेल रहा हूँ। अब अंदर तो आ चुकी है दोस्तों, लेकिन शाफ्टिंग दोस्तों जाम चल रही है, स्मूथली चलनी चाहिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पैकिंग का इस्तेमाल करना है, यानी कि पेडिसल को आपको सही लेवल में करना है। जैसे कहीं झुक रहा है तो आप जैसे रेजर होता है, मतलब जो शेविंग वगैरह करने की दाढ़ी वगैरह बनाने का, उसकी पत्ती होती है मतलब बिल्कुल पतली होती है, वो इस्तेमाल कर सकते हो। मोटर वाइंडिंग का जो पेपर होता है दोस्तों जो वाइंडिंग में यूज करते हैं, यानी कि तो वो वाला यूज कर सकते हो। पतले वाले वाइसर होते हैं तो वो यूज कर सकते हो, यानी कि आपका कितना पैकिंग लग रहा है उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास चद्दर है, पतरा है दोस्तों, तो पतला वाला वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो पैकिंग आप सुविधा अनुसार लेके ऐसा एडजस्ट करना, देख सकते हो मैंने बिल्कुल सही सेटिंग करी, आप देख सकते हो बहुत बिल्कुल स्मूथली शाफ्ट चल रही है, ठीक है ना, बिल्कुल आसानी से। इस तरह आपको सेटिंग करना है, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ दोस्तों आपकी शाफ्टिंग कभी नहीं कट लगेगा दोस्तों। बेरिंग खराब होगा कुछ भी होगा, लेकिन शाफ्टिंग कट नहीं लगेगा दोस्तों, लेवल सही होना चाहिए, काम बढ़िया होना चाहिए। तो आप इसको शाफ्ट को निकालेंगे दोस्तों, तो इनका ये पंखा है दोस्तों, इन्होंने बनाया हुआ है,
तीनों तरफ इनके नट लगे हुए हैं। तो इस पंखे को हटाएंगे। और थोड़ा यहाँ पे जंग लग चुका है दोस्तों। ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, केरोसिन का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। और कभी भी आप इसे नट वगैरह खोलो दोस्तों, तो यहाँ पे है ना ग्रीस लगा के दोस्तों टाइट किया करो, क्योंकि भविष्य में खोलते समय दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो क्या फिर बहुत परेशानी होती है, जब यहाँ बोल्ट खोलते हैं दोस्तों जंग लग जाता है, तो फिर है ना टूट जाते हैं बोल्ट। तो मैंने हल्का हल्का घिस के उसके बाद मैंने इसको शाफ्ट को पत्थर से अलग किया दोस्तों। और एक ही बार में दोस्तों अलग हो चुका था। देखिए पत्थर निकल चुका है। तो दोस्तों घूमने वाला पत्थर था, हम यही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये अभी ओके है दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। पत्थर ये वाला ओके है, सिर्फ खराब पत्थर हुआ है तो फिक्स वाला हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। और ये शाफ्टिंग हमने निकाल ली है और नई वाली, और इसमें डालेंगे दोस्तों। और सबसे पहले दोस्तों इसका पहले कहाँ पे लगा हुआ था पत्थर, वहीं पर लगाएंगे, क्योंकि फिलहाल हमने कुछ चेंजिंग नहीं किए, क्योंकि पत्थर भी वो भी नया ही है, ठीक है ना। तो लगभग वही अपना प्रेस वाला कितना हिस्सा चाहिए तो वो देख के उसी हिसाब से हम शाफ्टिंग को एडजस्ट कर रहे हैं, उसी होल में डाल रहे हैं। और होल में डाल के दोस्तों ये ध्यान में रखना, मतलब शाफ्टिंग को होल में डालना जरूरी होता है, ठीक है ना। नहीं तो आपको क्या फिर थोड़े दिन में लूज हो जाएगी, वहां से चलेगी भी नहीं दोस्तों। ये फिक्स वाला स्टोन नीचे उतारे हैं दोस्तों। और इन्होंने ट्यूब लगाया हुआ है चारों तरफ, यानी कि पानी ज्यादा छोड़ रही थी चक्की, तो अंदर मतलब फट रहा स्टोन तो ज्यादा फट जाएगा, उसको बचाव करने के लिए। और दोस्तों इनका स्पिनर एक टूट चुका था, जो कि जो एडजस्ट करते हैं ना दोस्तों स्पिनर को, वो वाला था। तो मैंने थोड़ी, मेरी गलती भी ये थी कि मैंने ज़्यादा उसको लोड ले लिया दोस्तों। कभी भी आपको ये ऐसा काम नहीं करना, नहीं तो मैं वीडियो पे बताता दोस्तों, वीडियो मैंने उसका लिया नहीं था एक्चुअली, मतलब बोल्ट खुल नहीं रहा था, तो मैंने उस पर ज़्यादा ही प्रेस लगा दिया, तो वो टूट चुका था दोस्तों। काफ़ी दुख हुआ मुझे भी, लेकिन आप दोस्तों टूटने के बाद क्या कर सकते हैं। तो आपको रिंग पाना जो होता है वो इस्तेमाल करना है कभी भी चक्की में। फिक्स और रिंग दो पाने होने बहुत जरूरी है, स्पिनर होने जरूरी है दोस्तों। और ये ढक्कन दोस्तों अगर आपको ग्राइंडर से आप घिसोगे तो भी बढ़िया रहेगा, आप घिस सकते हो, ऑयल वगैरह लगा सकते हो, आपके पास पुराना ग्रीस है तो लगा सकते हो उसके ढक्कन के अंदर, क्योंकि आपकी सेफ्टी रहेगी। और कलर करना चाहो तो रेड ऑक्साइड भी कर सकते हो दोस्तों। हमने अभी फिलहाल कुछ नहीं किया, मतलब यानी छेनी से घिस के, थोड़ा सा घिस के ग्राइंडर से फिटिंग वगैरह कर दी दोस्तों। और स्टोन देख सकते हो यहाँ से इन्होंने दोस्तों गलती कर दी, यहाँ से ध्यान नहीं रखा था, ये आपको ऐसे वीडियो में दिख रहा, बाकी काफी गहरा गड्ढा है यहाँ पे, वाइट वाइट दिख रहा दोस्तों। तो मुझे ग्राइंडर से कम एक सूत दोस्तों पूरी पत्थर को उतारना पड़ा, यानी कि अगर मैं नहीं उतारूंगा तो मतलब काफी मशक्कत हो जाएगी, मतलब पत्थर को मिलान करने में। तो देखिए दोस्तों मैं इसको ग्राइंडर से घिस रहा हूँ। पत्थर तो हार्ड ही है, काफी हार्ड है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा हार्ड क्वालिटी भी सही नहीं होती है। ज़्यादा हार्ड होता है दोस्तों तो टूटने की प्रॉब्लम रहती है, फटने की प्रॉब्लम रहती है। तो दोस्तों घिस के मैंने पटरी को भी 2 इंच कर दिया, और अंदर से भी थोड़ा ढलान कर दिया, और थोड़ी नाली वगैरह भी बना दी, ठीक है ना। एक बार तो बनाया दोस्तों, लेकिन फिर से बनाना पड़ेगा। एक बार दोस्तों रेत वगैरह मिलान भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों वो एक तरफ से स्टोन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी दोस्तों। तो देखिए ये नया तरीका दोस्तों, आप कभी स्टोन को फिट करो तो आप बोल्ट को उल्टा लगा सकते हो, ठीक है ना। उल्टा लगा के आप, अगर कोई उठाने वाला नहीं है तो उठा के आप उन बोल्ट में आप लगा सकते हो, यानी कि आपको होल मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको फिर से बोल्ट निकाल के इस तरफ लगाने हैं। आप ये भी आप कभी यूज करके देखना दोस्तों, बढ़िया है तरीका। फोल्डिंग टेबल लगा हुआ है, आगे आप वीडियो में देखिए कैसे इनका फोल्डिंग टेबल है। और ये है दोस्तों कप्पल, वर्म, चाकड़ी, कुछ भी बोल सकते हैं इसको आप। और ये नाप लेने का तरीका है इसका पाने से दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ठीक है ना। ये पाने का मैंने जो अंगूठा लगाया कहाँ पे आ रहा है, यानी कि इतना मैंने अंदर लिया है, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे बेरिंग है दोस्तों वहां से मैंने 4 अंगुल अंदर लिया है। यानी कि अगर बेरिंग के सीध में रखोगे ना तो थोड़ी दिक्कत ये होगी, मतलब आपके जो अनाज होते हैं वो बाहर निकलेंगे, यानी कि थोड़ी टकराएंगे इसके ऊपर तो बाहर की तरफ बिखरेंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अंदर जो है पैकिंग देख सकते हो आप, कागज की लगाई है, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये पत्ती दोस्तों आपको काटना जरूरी होता है, नहीं काटोगे तो आगे पत्थर की टच होगी और फिर डैमेज हो जाएगी, आवाज करेगी चक्की, पंखा अंदर से, यानी कि बाहर जो आटा निकालने का होता है।
दोनों पत्ती पत्ती को समय समय पर चेक करना होता है, क्योंकि स्टूडेंट के साथ वो छोटी करना होता है, उसको कट करना होता है दोस्तों। और ढक्कन वगैरह लगा दिया दोस्तों, और कम्प्लीटली इसको रेत की पिसाई करनी पड़ेगी, मतलब मिलान करने के लिए। फिर से हमने ढक्कन खोला दोस्तों, प्रॉब्लम ये हुई थी, शाफ्टिंग एक्चुअली लंबी ज़्यादा हो गई थी। तो देखिए मैं हमने यहाँ से बाहर निकाला शाफ्टिंग को, पहले एक वेद थोड़ा सा था और ज़्यादा कर निकाला इधर, और ये टच हो रही थी दोस्तों दीवार के यहाँ पे। तो समस्या ये हुई दोस्तों, या तो इसको शाफ्टिंग को खिसकाओ या फिर चक्की को खिसकाओ। तो हमने तो सोचा दोस्तों चक्की को, जो लगी हुई है कंडीशन सही है उसकी, तो हमने शाफ्टिंग को थोड़ा बाहर लिया है। और क्योंकि हमारे ढक्कन में जो प्रेस लगने का है ना दोस्तों, वो एडजस्टमेंट है, यानी कि आप बोल्ट की सहायता से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने शाफ्ट को ज़्यादा बाहर ले लिया है। इतना बाहर है शाफ्ट दोस्तों कि आपका दोनों स्टोन मतलब बिल्कुल ही पतले होकर खत्म भी हो जाएंगे ना, फिर भी प्रेस आपकी रहेगी। तो इतना मतलब वहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। सबसे बढ़िया ये सुविधा दोस्तों एडजस्ट करने की। और बेल्ट वगैरह हमने चढ़ा दिए दोस्तों। बेल्ट को दोस्तों एक लिमिट में टाइट में रखना है आपको, ऐसा नहीं ज़्यादा टाइट। कई भाइयों को इतने टाइट होते हैं, उसके कारण दोस्तों बेरिंग खींचता है, ठीक है ना। दो नुकसान होते हैं बेरिंग टाइट होने के, बेरिंग भी खराब होंगे और बेल्ट भी जल्दी खराब होंगे। रेत हम लेके आ चुके हैं दोस्तों। रेत को छान के इस्तेमाल करना है, कंकर नहीं होने चाहिए, बड़े बड़े कंकर चालू कर बड़ी बारी छानने से छानना है, ऐसा नहीं बारीक रेत हो मिट्टी जैसा, मतलब बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और चक्की हमने चालू कर दी है दोस्तों। और दोस्तों रेत को हमने, जैसे आप 10 केजी रेत लाते हो दोस्तों, तो उसको 5 बार इस्तेमाल करना है, यानी कि बार बार डालना है उसके अंदर, ठीक है ना। और रेत ऐसी होनी चाहिए दोस्तों पाउडर, ये ध्यान रखना। आप ऐसा नहीं एक ही बार डाल के और पीस के आप चक्की बंद कर दी, आपने सोचा मिलान हो गया, ऐसे मिलान नहीं होगा दोस्तों। आपकी चक्की की आवाज़ होगी वो स्मूथ हो जाएगी, पत्थर टकराने की आवाज़ भी स्मूथ हो जाएगी, और रेत बिल्कुल बारीक हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, तभी आपका आटा बारीक आएगा। हाँ थोड़ा 19-20 हो सकता है फर्स्ट जो स्टोन सेट करते हैं दोस्तों, लेकिन 1 दिन या 2 दिन के अंदर आपका आटा सही होना चाहिए। यानी फर्स्ट दिन हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन दोस्तों दूसरे दिन तो बढ़िया होना ही चाहिए दोस्तों। देखिए रेत को पीस दिया है, खत्म हो चुकी है। 4-5 बार इस्तेमाल किया हमने, फिर से अंदर डाल के दोस्तों, और आपको भी बताते हैं कैसी है रेत। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको बढ़िया जानकारी मिलेगी आपको, वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। देखिए रेत एकदम बारीक है, यानी कि एक सीमेंट जैसा बन गया दोस्तों, बिल्कुल सीमेंट ही समझ लो। ये दोस्तों इनकी छोटी चक्की है दलिया करने के लिए, 14 इंच चक्की है दोस्तों। देखिए आप कितना बढ़िया गला चल रहा है इसका, ये दलिया हो रहा है पशुओं का, गेहूं का दलिया। तो इनके इधर गांव है दोस्तों, गांव के अटैच में, गांव और सिटी दोनों मतलब अटैच है दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा ग्राहकी रहती है, मतलब पशुओं को, मतलब जो दलिया पशुआर वगैरह करने के लिए दोस्तों। और यहाँ पे इन्होंने थैली लगाई नहीं हुई है, और गेहूं का दलिया हो रहा है, बड़ा दलिया दोस्तों ये वाला। और हर लोगों की अलग अलग पसंद होती है, कोई बारीक करवाते हैं, कोई बड़ा करवाते हैं दोस्तों। और 3 HP की मोटर है, सिंगल फेस दोस्तों, और डिजिटल एम्पियर मीटर लगा हुआ है, और MCB लगी हुई, बढ़िया सेटअप है दोस्तों इनका। तो दोस्तों ये फोल्डिंग है, देख सकते हो टेबल। अब हम चक्की को खोलेंगे, क्योंकि दोस्तों चक्की खोलनी पड़ेगी, रेत पीसी है। तो बहुत भाई क्या करते हैं, चक्की को खोल के साफ सफाई करके चक्की फिट करके चालू कर देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना दोस्तों, ऐसा करोगे आप तो आपका पत्थर फट जाएगा। फर्स्ट बार भले आप काम करो दोस्तों, मिलान करो, तो एक बार फर्स्ट जगह तुरंत ही होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि जब आप पत्थर को मिलान करते हो दोस्तों रेत पीस के, तो आपका नाली तो गायब हो ही जाता है, यानी कि नाली कहाँ रहेगा, ठीक है। नाली नहीं रहेगी दोस्तों, तो हवा कैसे बनेगी बाहर फिर। तो ये बात ध्यान में रखना है। देख सकते हो पत्थर मिल चुके हैं दोनों। थोड़ी सी मिस्टेक दोस्तों, वो डाउट लग रहा है हल्का सा, ये वाला मैंने अंगुली लगाई दोस्तों, वाइट वाइट यहाँ पे थोड़ा सा हल्का गड्ढा है, मैंने बल्कि ग्राइंडर से घिसा है तो भी दोस्तों रह गया है। तो मुझे ये करना होगा दोस्तों कि नाली को थोड़ा गहरा कम करना होगा,
और फर्स्ट टकई दोस्तों आप हल्की कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 5 दिन के अंदर आपको सेकंड टकई करनी है। जब भी स्टोन नए डालो दोस्तों, अगर आप पहली टकई आपने हल्की करी है तो सेकंड वाली टकई आपको 5 दिन के अंदर ही करनी है। भली टकई आए या ना आए दोस्तों, आपको करना ही है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे चक्की का समय पर टकई करना, तो आपके पत्थर फट जाएंगे दोस्तों। और चक्की दोस्तों खोल दिए और साफ सफाई भी करेंगे और टकई भी करेंगे इनकी, दोनों पत्थर की। देखिए इसका टकई दोनों का इसका हो चुका है, फिक्स वाला स्टोन का भी। और साफ सफाई बिल्कुल कर दी है। ज़्यादा गहरा और ज़्यादा चौड़ाई नहीं किए दोस्तों, क्योंकि पहली टकई होती है तो आपको कुछ दिक्कत होती है। तो अगर आप पहले से ज़्यादा गहराई कर दोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 5 दिन चक्की चलने के बाद आपको फिर से खोल के नाली को थोड़ा गहरा और थोड़ा चौड़ा करना है। गहराई होना दोस्तों जरूरी है, गहराई के अकॉर्डिंग ही आटा बनता है दोस्तों और एवरेज मिलता है। और गहराई ऐसी रखनी है दोस्तों का, इतनी भी गहराई नहीं हो कि दाना बाहर आए, और इतनी भी चौड़ाई न हो कि आपका आटा बारीक नहीं आए। देखिए दोस्तों मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ। नाली की चौड़ाई करने से क्या होता है आपको पता है? दाना बाहर नहीं आता, रुकता है और आटा बड़ा आता है, ठीक है ना। नाली की चौड़ाई ज्यादा करने से आटा थोड़ा रफ आएगा और दाना नहीं आएगा। नाली की ज्यादा गहराई करने से, चौड़ाई कम करने से आटा बारीक बनता है, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह से नाली बनाओ दोस्तों। ये सारी चीजें ध्यान में रखना, जितनी कम चौड़ाई करोगे और जितनी ज्यादा गहराई करोगे, आटा आपका मैदे के समान आएगा। और बाकी आप हल्की हल्की नाली बनाओ, 4-4 दाने डालने चाहो तो आप वैसे डाल सकते हो, बिना 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 नाली के पीसो आप। तो भले गन्ने में 50 केजी पीसना हो, 50-60 केजी वैसे पीस सकते हो बिना नाली के भी। लेकिन आपको अगर एवरेज भी लेना है, सही काम करना है दोस्तों, तो आपको परफेक्ट काम करना ही पड़ेगा। और ये पंखा है दोस्तों, पंखा यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है दोस्तों। लेकिन ये पंखा बढ़िया है, लेकिन एक माइनस पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ है ना, इसके कारण चक्की में अनबैलेंस होता है। यानी कि जिनकी चक्की ऊपर रहेगी तो हल्की कंपन करेगी दोस्तों, वाइब्रेट करेगी। यानी कि दोनों दोनों तरफ पंखे होने चाहिए, तो उसका बैलेंस सही रहता है। मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं दोस्तों, आपका पंखा होता है 3 पंखुड़ियों का या 4 पंखुड़ियों का, उसमें से एक पंखुड़ी खोल दो, क्या चलेगा? वो चलेगा पर पूरा हिलेगा, ठीक है ना। अब इसमें एक पंखा है, ये चलेगा ना, तो मतलब हिलेगा कि नहीं हिलेगा? हिलेगा ना, तो थोड़ा मतलब झटका लगेगा, भले कम आरपीएम में, 720 आरपीएम में, लेकिन तो भी दोस्तों होता ही है। तो देखिए चक्की का ढक्कन कितना स्मूथली फिट हुआ है। किसके कारण हुआ दोस्तों? कि थर्ड पेडिसल की सेटिंग सही है, शाफ्टिंग सही है दोस्तों, और बेरिंग बिल्कुल ओके है। इस कारण यहाँ ढक्कन आसानी से फिट हो चुका। बाकी काफ़ी मशक्कत होती है दोस्तों ये बाहर वाला ढक्कन फिट करने के लिए। और दोस्तों काम करते हो रात हो चुकी थी, बाहर का बैकग्राउंड देख सकते हो आप, लाइटें वगैरह ग्लो करने लग गई। यानी कि यहाँ से मेरा 1.5 घंटे का रास्ता दोस्तों घर पे जाने का। तो मैं समथिंग 9 बजे आया था दोस्तों घर पे, काफ़ी लेट हो चुका था यहाँ पे काम करते हुए। चक्की दोस्तों फिट वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों इसके अंदर गेहूँ होगा या जौ होगा, जो भी इनके पास अवेलेबल होगा, वो दलिया ये पीसेंगे दोस्तों। और दोस्तों इनका स्टार्टर है, देख सकते हो आप, ये डिजिटल स्टार्टर है, बढ़िया दोस्तों। और ये देख सकते हो डिजिटल इनके पास इन्होंने सेटअप किया हुआ है। ये वोल्टेज शो हो रहे हैं 248 और 378 वाट, यानी कि इसके पंखा लाइट वगैरह जो चल रही है उनका है, एम्पियर भी उन्हीं का है दोस्तों। और ये टाइम शो हो रहा है, और ये 32 डिग्री सेल्सियस तापमान है रूम का। और 438 जो kWh है ना दोस्तों, ये टोटल यूनिट है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके अंदर सीटी लगी हुई है, सीटी की मदद से सेंसर सेंस हो रहा है, यानी कि करंट यानी दोस्तों एम्पियर। तो सबसे पहले इसमें डाला है दोस्तों, इसका दलिया है, जो गेहूँ मिक्स लग रहे हैं दोस्तों, जौ और गेहूँ मिक्स है। तो पशुओं का दलिया इनका ज़्यादा ही आता है यहाँ पे। चक्की एकदम स्मूथ चल रही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है।
और दोस्तों कुछ चलेगी ना, उसके बाद धीरे धीरे ये सेटअप हो जाएगी और 5 दिन के अंदर मैं इनको बोल दूंगा दोस्तों कि 5-7 दिन के अंदर इसको टगाई करना है। मैं करूँ या किसी के साथ करवाए या खुद करे दोस्तों, लेकिन करना ज़रूरी होता है क्योंकि नाली इनकी प्रॉपर नहीं बनाई है मैंने, क्योंकि जितनी गहरी होनी चाहिए दोस्तों मक्के वगैरह के लिए, गेहूँ वगैरह के लिए, क्योंकि फर्स्ट में दोस्तों थोड़ी सी रिस्क रहती है। और अब देखिए दोस्तों एम्पेयर थोड़ा बढ़ चुका है और वाट भी बढ़ चुका है दोस्तों। ये वाट दोस्तों एक फेस का आ रहा है, ठीक है ना, इंटू 3 करोगे तीनों फेस का हो जाएगा दोस्तों। एक फेस का वाट आ रहा है दोस्तों। वाट का मतलब आप 1000 वाट होता है तो 1 किलोवाट बन जाता है। 9-10 एम्पेयर पे चल रही चक्की दोस्तों। 960 आरपीएम की मोटर है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।